हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बिहार से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, भ्रष्टाचारी जेल भी जाएंगे और कुर्सी भी जाएगी। अब जेल की सलाखें और सत्ता की कुर्सी नहीं चलेगी साथ, मोदी का ऐलान। भ्रष्टाचारियों के लिए काउंटडाउन शुरू, 30 दिन में जमानत नहीं तो कुर्सी खत्म। संसद में नए कानून पर मचे घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे और मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सदन में प्रस्ताव लाया है कि अगर कोई नेता जेल जाएगा तो उसकी कुर्सी भी जाएगी, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई मंत्री। गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसकी कुर्सी चली जाएगी। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। मोदी ने जनता से सवाल किया कि बताइए, जो जेल में बंद हो क्या वो सरकारी फाइलों पर साइन कर सकता है? क्या जेल से सरकार चला सकता है? इसलिए ऐसा सख्त कानून लाना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इन्हीं दलों को इस कानून से सबसे ज्यादा डर है, जो बेल पर बाहर घूम रहे हैं, जिनके ऊपर घोटालों और रेल के खेल के मुकदमे हैं। वही लोग सुबह शाम मोदी को गाली देकर जनहित के इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर जेल गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ
एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मोदी ने आगे कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने के बाद भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना ही होगा। जेल जाए उसने कुर्सी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है? क्या वो सरकारी फाइलों पे साइन कर सकता है? क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है? और इसलिए ऐसा सख्त कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए ये भी कहा कि जनता के विकास के हर काम में विपक्ष रोड़ा अटकाता है, लेकिन चाहे जितना भी विरोध हो, जनता का विश्वास और जनहित का कानून दोनों अटल रहेंगे। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं। हमारे राजेंद्र बाबू बाबा साहब आंबेडकर ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और जेल जाने पर भी कुर्सी से चिपके रहेंगे। लेकिन अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त होने का संकल्प देश के कोटि-कोटि लोगों का है। ये संकल्प सिद्ध होकर रहेगा।